अ, ये जरूरी नहीं है कि सबके पास हो ही हो ये वाला इस तरह का केज, पर क्या है, ज्यादातर जो एनिमल लवर होते हैं या डॉग लवर होते हैं उनके पास थोड़ा बहुत अरेंजमेंट होता है, हमेशा ही होता है। तो अभी का क्या है कि हम लोग ये मेरे मेन बताने का, केज बनाने का या इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि जब हम बच्चों को कैनल कफ हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है डॉग्स को, मतलब है ना, तो हम उनको स्टीम कैसे दें ये करवाना है बहुत। तो उनको हम स्टीम कैसे दें, क्योंकि उनके मुंह के ऊपर कुछ चीज लगाना वो सही नहीं होता, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और नहीं लगाए जाते, फिर वो नखून मारते हैं। जैसे हमने सुबह कोशिश करी तो यहाँ सारे में नखून लग गए और लग जाते हैं, क्या कर सकते हैं, सब ये छिलविल गया, 2-3 जगह यहाँ पर दांत मार दिया, सब करेंगे, पैनिक हो जाते हैं ना स्टीम देते समय, गर्म गर्म स्टीम एकदम लगाओगे। तो फिर मैं सोची क्या करें, तो ये ना एक केज पड़ा हुआ है, ये पेज सारी तरफ से बंद है। वैसे ये केज हम ऐसे रखते हैं तो आगे का जो है ये मुंह खुला रहता है, बच्चे आते हैं जाते हैं, सिर्फ एक तरफ से खुला हुआ है, तो इसको हमने सीधा रख दिया। अब हम इसमें स्टीम देनी है तो हमें क्या करना है, इसका एक एरिया से खुला रहने देना है, बाकी का एरिया बंद करना है इसका, ठीक है, वो हम बताते हैं आपको। तो ऐसा करिए, इसको हम कंस्ट्रक्ट करके बंद कराएं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इस तरीके से ये लगा दे रहे हैं कंबल, ठीक है, जिससे कि बस स्टीम बाहर ना निकले, थोड़ा सा अंदर कोजी हो जाए। अब तुम रहो अंदर ही, तुम्हें अंदर रहना था ये बंद कर दिया और इसका एक एरिया ऊपर का बंद होता है, ठीक है, इसका एक एरिया हम ऊपर से ऐसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चारों तरफ से बंद हो गया, बट इसमें क्या, अभी हमें पहले इसके अंदर बच्चे रखने हैं जिनको स्टीम देनी है। एज पर सब देख ही रहे हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सब बच्चों को जुकाम हो गया। सर्दी में सब बच्चों को होता है, तभी माँ के बच्चे हैं, बच्चे की इतनी मुश्किल है, तो एक बार जब सर्दी आती है तबीयत खराब होती ही होती है। अभी सबको मिलेगी स्टीम अब जो हो गए बड़े, अब ये मुझे काटी काटी करते हैं जब मैं इनको जबरदस्ती पकड़ती हूँ तो। हाँ देखो, ये देखो आवाज आ रही होगी, सबको जुकाम हो गया है, इतनी केयर कर रखी इनकी, एकदम घर के अंदर इतना कोजी करके, सब देख रहे हो आप, फिर भी हो गया है। कौन सा, क्या, किस बात पे, कोई मार रहा तुमको? चलो देखो सबको खांसी आ रही है। अब इनको मैं करना पड़ेगा ऊपर से बंद, क्योंकि अभी बड़े हो गए तो ये ऊपर से भाग सकते हैं, ठीक है। सब लोगों के पास स्टीमर नहीं होता है ना। अब मैं कहूँ सब लोग स्टीमर लेकर आओ, मैम कहाँ से लाए, कौन सा लाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बर्तन होता है ना, उसमें पानी अच्छे से उबाल के थोड़ा सा खोल के यहाँ रख सकते हैं, तो वो स्टीम होगा। मेरे पास स्टीमर है, ठीक है, हाँ ऑन करो, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टीमर, आ गई। तो जैसे हमने ये स्टीमर चलाया और स्टीमर चला के हमने इसकी जगह रख दिया और हमने चारों तरफ से इसको बंद कर दिया, नीचे से ऊपर से चारों तरफ से बंद है, इतनी जगह में खुला है। तो अब ये नहीं भी चाहेंगे तो इनके अंदर स्टीम जाएगी और हमें इनके साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, जब जबरदस्ती करते हैं तो बच्चा वैसे ही बेचारा पहले अनकंफर्टेबल है, वो और अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इससे इन बच्चों को ऑटोमेटिकली स्टीम मिल जाएगी। थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी की जान बचाने थोड़ा सा तो गुस्सा देखना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे होगे, इसमें लाइट ऑन करके ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक तरीके से स्टीमर हाउस बन गया, जिससे कि बच्चों को हम बिना जोर जबरदस्ती के, बिना पैनिक करे स्टीम दे सकते हैं। और जब कैनल कफ होता है या कोई भी कफ होता है, उसमें स्टीम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टीम तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को स्टीम दे सकते हो, जिस समय उनको कफ होता है, जिस समय किसी भी तरह की उनको सांस में प्रॉब्लम होती है,
या उनको खांसी हो रही है, ज्यादातर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम छोटे बच्चों को तो हो ही जाती है विंटर्स में, बड़ों को भी होती है, छोटों को तो हो ही जाती है ना। तो ये एक छोटा तरीका है, सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई जिससे सारे लोग पूछते हैं हम स्टीम कैसे दें, तो ये बस इसलिए बनाई गई कि आपको एक तरीका पता चल जाए कि आप किस तरह दे सकते हैं। थोड़ा देखो, खुद तो आपको भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, स्टीमर चाहिए या आपको कोई बाउल में कर सकते हो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है आप चारों तरफ से बंद कर दें, नीचे का जो एरिया है वो इतना सा खोल दें, पर तब जब उसमें जाली लगी हो, ये नहीं कि बच्चा जाके उसमें गिर जाए, मैडम आपने कहा था हमने खोल दिया, जाली लगी हो उसमें और इतना सा एरिया खुला हो और बाउल भर के गर्म पानी का उबलता हुआ नीचे रख दें, जिससे उसकी स्टीम जो है अंदर चली जाएगी। तो उसमें आप चारों तरफ से बंद कर देना, थोड़ी जगह खोल देना बस बच्चों की ब्रीदिंग के लिए। और जी जब करेंगे प्रोसेस तो आपको वहीं बैठना है, लगा के अपने काम पे नहीं चले जाना कि बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम हो या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, बच्चे चिल्ला रहे आपको पता ही नहीं चला। मेरी नजर उनके ऊपर ही है, उनको कंफर्टेबल है या नहीं।